व्हाट्सअप को हाइज, आज हम करेंगे ब्रेक डाउन डीमन स्लेयर की नई मूवी का और डिटेल्स पे थोड़ी नज़र डालेंगे। अब ट्रेलर स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है इगुरो जो कि कूद रहा होता है। अब तुम लोग ये मत सोच लेना कि इसके कूदने की वजह है तांजीरो मित्सुरी को छेड़ रहा है। असल में मित्सुरी है तो वजह, लेकिन ये कूद रहा होता है उसकी हेल्प करने के लिए, जिसपे मित्सुरी पे बहुत सारे डीमंस अटैक करने आ रहे होते हैं। वैसे उसे अटैक करना नहीं कह सकते, उसका असल में गैंग बैंग है। अगले सीन में हमें दिखा जाता है सानेमी जो कि काफ़ी शांत बैठा होता है और एक डीमन इस पे अटैक कर देता है। मुझे इस डीमन पे अभी से ही तरस आना शुरू हो गया। फिर हमें दिखा जाता है ग्योमे जो कि करता अपनी ताकत का बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन और कैसल में घुस जाता है वो दीवार तोड़ के। और ट्रेलर में तोकी तो देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे टाइम भाग ही रहा है। फिर हमें दिखाई जाती है मित्सुरी जो कि अगेन बहुत सारे डीमन से लड़ने को जा रही होती है। टोमियो हमें दिखता है ट्रेलर में काफ़ी ज़्यादा सीरियस, और इसमें मुझे और कोई डिटेल तो यहाँ पे दिख नहीं रही है। अब हम देखते हैं तांजीरो गिरते हुए, और मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बताऊँ कि इस यहाँ पे कौन सी थ्योरी लग सकती है तो ये है कि जो पूरी मूवी होगी, पूरी नहीं मतलब काफ़ी सारी मूवी जो होगी, उसमें तांजीरो कोई ना कोई बंद कर देगा, तो मुजान या फिर कोई अपर मून डीमन बंद कर देगा इसे कहीं पे, और लास्ट में इसकी एंट्री होगी। क्योंकि अगर तुम ध्यान दो तो सब लोग सीरियस हैं या वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, वो तांजीरो है जो गिर रहा है। अगर ग्योमे के बारे में ना सोचें, क्योंकि ग्योमे तो मॉन्स्टर है, वो तो फाड़ के कहीं भी घुस जाता है। अब ये पॉइंट है जहाँ पे हमें काफ़ी सारी डिटेल बताई जाती हैं। हमें दिखाते हैं डोमा, जिसके अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे बटरफ्लाई है, और ये बटरफ्लाई हो सकती है दो लोगों की, या तो शिनोबू की या उसकी बहन की। उसकी बहन की वो इसलिए हो सकती है क्योंकि डोमा की उसकी बहन के साथ लड़ाई हुई थी पास्ट में, तुमने मांगा में पढ़ा हो तो। और शिनोबू की ऐसी हो सकती है कि ये जो हमें सीन दिखाया जा रहा है जिसमें डोमा के यहाँ पे बटरफ्लाई लगी हुई है, ये एक फ्यूचर का सीन है, और डोमा शिनोबू को पहले ही एब्जॉर्ब कर चुका है पूरा। और उसके बाद कानाओ आती है और डोमा कहता है व्हाट अ वंडरफुल नाइट, मुझे तो आज बहुत सारी लड़कियां खाने को मिल रही हैं। ऐसा हो सकता है। फिर हम देखते हैं काइगाकू को जो कि जेनित्सु का अपर क्लासमैन है, मतलब वो उससे बड़ा है और वो डीमन बन जाता है। तो जेनित्सु का कुछ कह नहीं सकते जेनित्सु की कैसी फीलिंग्स है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जेनित्सु इसका लेने वाला है। अब द मोस्ट अवेटेड चीज पे आते हैं, आकाजा। हमें आकाजा ये तो दिखाया जाता है कि वो लड़ने की फॉर्म में है और बिल्कुल फाइट स्टार्ट ही होने वाली है, लेकिन हमें फिर एक क्लू दिया जाता है। जैसे तुमने देखा होगा रेंगोकू पे जब आकाजा ने अटैक करके उसे मार दिया था, तो हमें रेंगोकू की आँख दिखाई जाती है जिसमें तांजीरो होता है। लेकिन इन दोनों सिनेरियो में दो डिफरेंस हैं। रेंगोकू की आंख में हमें तांजीरो रोता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन अब जब हम आकाजा की आंख देखते हैं उसमें जो तांजीरो हमें दिखता है वो सिर्फ गुस्से में भरा हुआ है। तो या हमें ये देखने को मिल सकता है कि तांजीरो आकाजा से बदला ले। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सुननी है, या ये चीज़ हमें ये भी बता सकती है कि जिसकी आंख में तांजीरो दिखता है वो मर जाता है। तो इससे ये पता लग सकता है कि इस बार आकाजा मरने वाला है। ये सब तो मरते रहेंगे, लेकिन अब तुम बताओ तुम सबको क्या लगता है कि कौन सी थ्योरी सही है, या तुम्हें कोई और थ्योरी लगती है जो कि सही हो सकती है इस मूवी में? वो सब मुझे कमेंट के अंदर बताओ, मैं उन्हें बाद में सबको पढ़ूंगा बैठ के। अब अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी और जो मैंने थ्योरी पे बात करी वो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। उस सब्सक्राइब वाले बटन को इन्फिनिट कैसल में दे के मारो। अब मैं मिलता हूँ तुम्हें और किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय को हाइज।